फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स। तो कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना। इन बरेली आई केम अक्रॉस माई इंग्लिश टीचर। बरेली में मुझे मेरे इंग्लिश टीचर मिले, मतलब अकस्मात मिले, एकाएक। पहले से कोई प्लान ना मिलने का उनका था ना हमारा, तो ऐसी कंडीशन में होता कम अक्रॉस। नेक्स्ट है कम राउंड मीन्स ठीक होना। द पेशेंट विल कम राउंड विद इन अ वीक। मरीज एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कट डाउन मीन्स घटाना। एक्सपेंडिचर शुड बी कट डाउन। खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए या खर्चे को घटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कट ऑफ मीन्स मरना या बाधित होना। माई सॉन्ग वाज कट ऑफ बाई लाउड नॉइज इन द स्ट्रीट्स। गलियों में ऊंचे शोर की वजह से मेरा गीत बाधित हुआ। या फिर ही वाज कट ऑफ इन द यंग एज। वह एक जवान उम्र में ही मर गया। ड्रा अप मीन्स रुकना। ड्रा अप एट द डोर। दरवाजे के पास रुक जाना या दरवाजे पर रुक जाना। नेक्स्ट है फॉल आउट मीन्स झगड़ा करना। बोथ द फ्रेंड्स फेल आउट लास्ट नाइट। दोनों ही मित्र पिछली रात लड़ पड़े। नेक्स्ट है फॉल थ्रू मीन्स असफल होना। योर प्लान फेल थ्रू, आई विल हैव टू डू समथिंग नाउ। तुम्हारा प्लान असफल हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। समथिंग नाउ। फॉल इन विद सहमत होना। पाकिस्तान डज नॉट फॉल इन विद इंडिया। पाकिस्तान भारत से सहमत नहीं होता है। गेट थ्रू मीन्स उत्तीर्ण होना। माई कज़िन गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। मेरा चचेरा भाई या चचेरी बहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। गेट ओवर मीन्स विजय पाना। आई एम एबल टू गेट ओवर माई चैलेंजेस। मैं सक्षम हूँ अपनी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए। नेक्स्ट है गेट ऑन विद का मीनिंग होता है सहमत होना, राजी होना। आई गेट ऑन विद यू माई डियर। मेरे प्यारे, मैं तुमसे सहमत हूँ। नेक्स्ट है गेट अप मीन्स जागना। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह को 6 बजे जाग जाता हूँ। नेक्स्ट गेट ऑन मीन्स उन्नति करना। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट ऑन इन माई लाइफ। उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अपने जीवन में उन्नति करूँ। नेक्स्ट है गिव अवे मीन्स बांटना। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार बांटे। नेक्स्ट गिव अप मीन्स त्यागना या हार मानना। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान त्याग देना चाहिए। डोंट गिव अप इन डिफ़िकल्टीज। कठिनाइयों में हार मत मानो। तो त्यागना वाला मीनिंग इसमें आ गया, हार मानने वाला इसमें आ गया। नेक्स्ट है गिव इन मीन्स समर्पण करना, सरेंडर। द टेररिस्ट्स हैड टू गिव इन। आतंकवादियों को समर्पण करना पड़ा। और नेक्स्ट है गो थ्रू मीन्स जांचना या पढ़ना। गो थ्रू दिस बुक टुनाइट। आज रात ये पुस्तक पढ़ लेना। नेक्स्ट है गो थ्रू अकाउंट्स बिफोर यू गो फ्रॉम हियर। यहाँ जाने से पहले अकाउंट्स की जांच कर लेना। नेक्स्ट गो आउट मीन्स होता है अब बुझना। तो द लैम्प बेंट आउट। लैम्प बुझ गई। ये गो की सेकेंड फॉर्म बेंट है। स्टूडेंट्स, माना कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही होगी, शायद आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लग रही होगी क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है और साथ ही नोटबुक पे है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट गो ऑन मीन्स जारी रखना। गो ऑन योर वर्क अंटिल यू फिनिश इट। अपने कार्य को जारी रखो जब तक तुम इसे समाप्त ना कर लो। होल्ड अप मीन्स रोकना। द पुलिस हेल्ड अप द ट्रैफिक। पुलिस ने ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए रोक दिया। नेक्स्ट है होल्ड ओवर मीन्स स्थगित करना, रोकना। द मीटिंग वाज हेल्ड ओवर फॉर नेक्स्ट मंथ। मीटिंग अगले महीने के लिए
या अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी गई। और नेक्स्ट है होल्ड इन। होल्ड इन मीन्स नियंत्रित करना। द टोंगा ड्राइवर कुड नॉट होल्ड इन हिज हॉर्स। तांगा चालक अपने घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सका। नेक्स्ट कीप अप। कीप अप मीन्स बनाए रखना। कीप अप योर जील एंड एनर्जी टू अचीव गोल्स। लक्ष्यों को पाने के लिए अपना उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखना। नेक्स्ट कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स जारी रखना है। कीप ऑन स्माइलिंग, मुस्कराते रहो। और नेक्स्ट है ले असाइड। ले असाइड मीन्स बचा कर रखना। ले बाई का भी मीनिंग यही होता है। वी शुड ले असाइड या ले बाई सम मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। हमें मुसीबत के समय के लिए कुछ धन बचा कर रखना चाहिए। ले डाउन। ले डाउन मीन्स समर्पण करना। द एनेमी फोर्सेज ले डाउन देयर आर्म्स। शत्रु की सेना ने अपने हथियार डाल दिए या समर्पण कर दिया। लेड मीन्स रखना, डाउन नीचे, और देयर आर्म्स अपने शस्त्र। इस प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ले ऑफ मीन्स हटाना। द मिल ऑनर हैड टू ले ऑफ मैनी वर्कर्स लास्ट मंथ। मिल के स्वामी के लिए, मिल मालिक के लिए ले ऑफ हटाने पड़े मैनी वर्कर्स, कई कर्मचारी लास्ट मंथ पिछले महीने। मिल मालिक के लिए पिछले महीने कई कर्मचारी हटाने पड़े। आपके लिए अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तब भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये बेसिक वर्ड्स और बेसिक वर्ब्स हैं। उम्मीद है आप इनको पढ़ेंगे और सीखेंगे और ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएँ अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।